नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आवाज़ के स्पेशल शो हेल्थ मंत्रा में। और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल कृष्ण दामले जी से। दामले जी, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आवाज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रूबरू हुआ। मुझे बेहद खुशी है। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात करेंगे नाक कान गला रोग के बारे में। जी। तो इस मौसम में कान में ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। जी। इस मौसम में सबसे ज़्यादा क्या बीमारी होती है कान की? इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी जो रहती है कान की, जो है कान का बहना, कान का दर्द होना, अचानक से कान में दर्द हो जाना। ये ज़्यादा वो मरीज़ हमारे पास आते हैं कान दर्द वाले। कान का बहना जिसे कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें क्या है, कान बहता है और दर्द भी बहुत तेज़ होता है। कान सर्दी के कारण क्या होता है, कान के पर्दे में सूजन आ जाती है। उस कारण से बहुत ज़्यादा मरीज़ को तकलीफ़ होती है और बहुत तेज़ दर्द होता है। तो हमको ये उपाय करना चाहिए कि हमको किसी तरह सर्दी से बचना चाहिए। और जिनको कान के पर्दे में यदि छेद है तो उसको नाक कान गला रोग विशेषज्ञ सलाह ले करके और कान को हमेशा सूखा रखना चाहिए। कान में ना तो तेल डालना है, ना कोई हाइड्रोजन पानी डालना है। और नहाते समय आप रुई लगा के वैसलीन में लपेट के यदि रुई लगा के नहाएंगे प्लगिंग करके, तो उससे पानी नहीं जाएगा, उससे पानी से बचाव होगा। तो उससे ये संभावनाएं जो है काफ़ी कम हो जाएंगी। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में, अधिकतर बच्चों में कान बहुत ज़्यादा बहता है। तो ये कान बहता क्यों है? बच्चों में मोस्ट कॉमन कान बहने का कारण रहता है ये स्वयं रहता है, एक्यूट सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, जिस कारण से उनको कान में तकलीफ़ रहती है। कभी कभी बच्चों के कान में क्या होता है कि माँ का मतलब दूध भी आ जाता है, माँ का पोजीशन सही नहीं रहती दूध पिलाने की जनरली छोटे बच्चों में। तो हम लोग ऑलवेज माता को बोलते हैं कि भाई आप ऐसे खड़े होकर दूध ऐसे दूध पिलाइए, लिटा के दूध मत पिलाइए ताकि कान में दूध ना जाए। उस कारण से बच्चों के कान में बहुत दर्द होता है। और सर्दी के कारण भी बच्चों के कान में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, जिसका कि निवारण के लिए आप उचित मतलब एंटीबायोटिक का हम लोग या उचित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कान में दर्द होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? कान में मुख्य कारण रहते हैं, जो दर्द होने के मुख्य कारण है कान में अक्सर क्या होता है कि नमी होती है बहुत ज़्यादा। हर एक व्यक्ति के कान में नमी रहती है, तो उससे क्या होता है कि फंगस हो जाता है कान में, फफूंद जिसको हम बोलते हैं। हम लोग अपनी भाषा में उसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और ये दूसरा जो कारण रहता है, किसी व्यक्ति के कान में कोई फॉरेन बॉडी चला गया, कीड़ा चला गया, तो उस कारण अचानक से ही दर्द होना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कान में दर्द। तीसरा जो मुख्य कारण है वो वैक्स, मैल, या हम लोग अपनी भाषा में बोलें तो उसको वैक्स बोलते हैं। मैल जम जाती है, तो उस कारण से मरीज़ के कान में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। तो उसके निवारण के लिए हम लोग जो है उस कान से जो है मैल वैक्स को निकालते हैं, रिमूव करते हैं। और यदि कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको भी निकाल देते हैं। और बाकी जो है जो भी उचित दवाएं हैं वो देते हैं उसको, मरीज को। जिन लोगों को सुनाई कम देने लगता है, कभी कभार होते हैं हम चिल्लाते रहते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो ये कारण क्या होता है कि उनको कम सुनाई देता है? जी जी जी, सुनाई कम, अचानक से जो सुनाई कम हो जाना मुख्य कारण रहता है जो है कोई भी यदि आरटी का मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई ट्रामा हुआ है या कोई इंजरी हुई है कान में। कुछ लोग क्या होता है कि बड से कान साफ़ करते हैं तो उसके अचानक से ट्रामा, कान के पर्दे में चोट आ जाती है, तो उस कारण से भी होता है। दूसरा जो एज रिलेटेड जो कि ज़्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, उनमें मुख्यतः जो है एज रिलेटेड जो है सुनाई की नस जो है कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो उसमें तो मुख्यतः क्या है कि हम लोग ऑडियोमेट्री करवाते हैं पेशेंट की, जिसको बोलते हैं अपन सुनाई जांच या प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। उस जांच के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि उसके व्यक्ति के कान में कितना डेसिबल लॉस है, राइट कान में कितना लॉस है, लेफ़्ट कान में कितना लॉस है। यदि ज़्यादा लॉस होने से उस व्यक्ति को हम श्रवण यंत्र या सुनाई की मशीन जो बोलते हैं उसको देते हैं, उसकी सलाह देते हैं। और सुनाई की मशीन आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आ गई हैं, पूरा डिजिटल हैं और जर्मनी टेक्नोलॉजी की हैं। तो सारी मशीनें बहुत अच्छी, मतलब अच्छी क्वालिटी की, जिनको लगाने से एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति सुन सकता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में मोस्ट कॉमन क्या तकलीफ़ें रहती हैं? बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमन तकलीफ़ें रहती है सर्दी खांसी का।
और मोस्टली तो मतलब गले में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो कि टॉन्सिलाइटिस एक मुख्य कारण है बच्चों में, जो बहुत मोस्ट कॉमन होता है टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम। दूसरी होती है एडिनॉइड भी जिसका बढ़ जाता है तो वो बच्चा मुंह से सांस लेता है और उसको भी गले में प्रॉब्लम रहती है। तो अक्सर हम लोग उसको जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा उसको एंटीबायोटिक में रख कर उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम जो है दवाइयों से ही उसको क्योर किया जा सकता है। उसके लिए एक्सरे वगैरह करवाते हैं, उसके बाद दवाइयों से उसका क्योर हो जाता है। बहुत ऐसे कॉमन होता है कि नाक में सर्दी जुकाम होते ही रहता है, या फिर वो गर्मी का मौसम हो या जी ठंडे जी के मौसम हो, उसका तो इसका कारण क्या होता है? जी 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 उसका मुख्य कारण रहता है एलर्जिक राइनाइटिस। हम्म। कई तरह के एलर्जेंस रहते हैं वातावरण में, तो एक तो ये इफ़ेक्ट होता है। दूसरा होता है साइनोसाइटिस। कई साइनोसाइटिस के पेशेंट रहते हैं या जिनके नाक की हड्डी अंदर से तिरछी होती है, उनको भी हमेशा अक्सर सर्दी बनी रहती है। तो इसी पे ऐसे मरीज जिनको कि साइनोसाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है या राइनाइटिस है, तो उसको जो है मरीज़ को हमेशा सर्दी बने रहेगी, उसकी नाक बंद होगी या उसको सोते समय नाक बंद रहेगी उसकी, जिसको कि हम लोग नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो उसको उचित मेडिकेशन देकर उसको दूर किया जा सकता है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, चर्चा जारी रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 वर्षों से सरगुजा के प्रतिष्ठित संस्थान तेज डायग्नोस्टिक एंड ब्लड सेंटर माता राजरानी मेमोरियल एमआरएम हॉस्पिटल की नवीन इकाई डॉक्टर्स हाउस एमआरएम हॉस्पिटल यूनिट 2 आपकी सेवा हेतु 24 घंटे भर्ती, ऑपरेशन व इलाज की सुविधा के साथ उपलब्ध है। पूर्णकालिक विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की 24 घंटे उपलब्धता। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें। डॉक्टर्स हाउस रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, विश्वसनीय चिकित्सा का नाम शहर के बीचों बीच, डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहां पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध, सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं वांछपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन ओपीडी, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ईएनटी, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं ओपीडी भर्ती, आईपीडी अत्याधुनिक उपकरण युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, टीएमटी, ईईजी, ईसीजी, बीएमडी, पीएफटी, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, लैंडलाइन नंबर 07774 222555, मोबाइल नंबर 6262639090, 9425583780। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं, अब चर्चाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर साहब, सर नाक बंद होने के कारण क्या है? मुख्यतः नाक बंद होने के कारण जो है या तो किसी व्यक्ति के साइनोसाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस के कारण भी बंद होती है, या फिर कोई मस्सा हो नाक के अंदर जिसको कि हम पॉलिप बोलते हैं अपनी भाषा में, तो नाक में उस व्यक्ति के मस्सा हो सकता है। या फिर मतलब एक और मस्सा होता है जिसको राइनोस्पोरोडियोसिस बोलते हैं, जो कि यहाँ नहीं होता है, बट मोस्ट यहाँ पे हमने जो केस देखे वो पॉलिप के देखे, जिसको कि हिंदी में हम लोग मांस बोलते हैं। तो मांस होने के कारण नाक बंद होता है अक्सर। बच्चों में नाक की क्या बीमारी रहती है? बच्चों में नाक की बीमारी जनरली जो होती है वो सर्दी जुकाम ही होती है बच्चों में, और उस कारण से बच्चों को जो है, और दूसरी जो प्रॉब्लम रहती है, बच्चे जो होते हैं कि नाक में उंगली डालते हैं, उनकी नाक सूखती है तो अक्सर उंगली चली जाती है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि नाक के अंदर ट्रामा हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग होने लगता है, मतलब खून आता है। तो कई माताएं शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे के नाक से खून आता है। उसका मुख्य कारण जो है नोज़ प्रिक जिसको हम बोलते हैं, उंगली से नाक की सफाई करते हैं बच्चे, तो उस कारण से उनके नाक में खून आता है।
गले में खराश होने और खांसी होने के कारण क्या होते हैं, मुख्य कारण? गले में खराश होने के, खांसी होने के मुख्य कारण रहते हैं जो है ना, गले के अंदर इन्फेक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजाइटिस। गले की पीछे की दीवार में इन्फेक्शन हो जाने का उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। और दूसरा कारण रहता है टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स के कारण होता है। तो ये दो मुख्य कारण रहते हैं जिसके कारण गले में खराश बनी रहती है और खांसी होती है अक्सर। बच्चों में गले की समस्या क्या होती है? अक्सर बच्चों के गले में मुख्यतः समस्याएं टॉन्सिल्स की होती है और उसी कारण से बच्चों को गले में गुटकने भी कई बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं टॉन्सिल्स के, वो खाने पीने में उनको प्रॉब्लम होती है, बुखार आ जाता है बच्चे को, हाई ग्रेड फीवर होगा और खाने पीने की प्रॉब्लम। तो मुख्यतः टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो जैसे बहुत लोगों में देखा जाता है कि बढ़ते एज के कारण कुछ लोगों की आवाज़ चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? उसका मुख्य कारण होता है, कई लोग क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनका धंधा रहता है चिल्लाने का, जैसे हॉकर्स हैं या फिर जो बेचने वाले ठेला वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, जो गायक हैं। तो ये लोग जब अपनी आवाज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके वोकल कार्ड में जो स्वर यंत्र होता है वहाँ पे क्या है कि वो पॉलिप हो जाता है या मस्सा हो जाता है। तो उस कारण से उस व्यक्ति की आवाज़ मतलब चेंज हो जाती है, या फिर वो जो दोनों आवाज़ की जो दोनों पट्टियाँ हैं वो पूरी तरह से आपस में मिलती नहीं हैं। सामान्य तौर से दोनों आवाज़ की पट्टियाँ आपस में मिलती हैं, चिपक जाती हैं, लेकिन यदि थोड़ा हल्का भी गैप हो तो आवाज़ चेंज हो जाती है व्यक्ति की। तो ये मुख्य कारण रहता है। महिलाओं में क्या प्रॉब्लम आती है गले में? महिलाओं के गले की बहुत मुख्यतः ये समस्या मैंने यहाँ देखी, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण, जो कि मतलब एक थायराइड, एक जो गले की प्रॉब्लम रहती है, गले में जो सूजन आ जाती है। हाँ। तो वो थायराइड ही मुख्य जो है बीमारी रहती है महिलाओं को। और वो ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि वो आयोडीन युक्त नमक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उस कारण से ये समस्या यहाँ पे बहुत आती है। तो ये मुख्य जो है गले में समस्या आती है महिलाओं के। बाकी तो खांसी वांसी तो सभी को होती है, गले में खराश भी होती है, लेकिन मुख्यतः मैंने जो देखा वो थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है यहाँ पर महिलाओं को। जो लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के डाले रहते हैं, वो कहाँ तक सही रहता है? सोशल मीडिया में बनाए हुए वीडियो रिलेटेड टू वो रहता है, उसको बहुत ज़्यादा तब उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसका, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे पेशेंट के साथ, हमने यूट्यूब पे ये देखा और व्यक्ति डर के मारे आता है, क्या खाते हैं कई लोग थोड़ा सा भी वो मुंह के अंदर आंखें खोलेंगे तो देखा रे चलो यहाँ तो कुछ हो गया, कैंसर हो गया, तो वो डर के आते हैं, वो फिर यूट्यूब में देख के आते हैं या गूगल में सर्च करके आते हैं। तो ये सब मिथ्या है और मिथ्यात्मक तथ्य हैं। हाँ, तो ये सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ना कोई जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स मतलब स्पेशलिस्ट उसी के पास जाएं, यदि बच्चों वाला प्रॉब्लम तो बच्चों वाले के पास जाएं, मेडिसिन वाला तो मेडिसिन वाले के पास जाएं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से संबंधित कोई बीमारी तो आपको उससे सलाह लेनी चाहिए, ना कि इन पर विश्वास करना चाहिए। सर, अभी युवा पीढ़ी गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उससे उनके गले में क्या परेशानी हो सकती है? जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो न्यू जनरेशन है बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, या फिर जो लेबर क्लास है वो बहुत ज़्यादा गुटखा पाउच या तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो जनरली जो समस्या आती है म्यूकोजल फाइब्रोसिस बोलते हैं जिसको, तो सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस में सफ़ेद हो जाता है मुँह, और उसमें मुँह खुलना भी थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे जो है मुँह बंद ही हो जाता है। तो उसको जो है उनको वो चीज़ नहीं खानी, बाद में वो कैंसर में भी बदल सकता है। इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको कैंसर की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए यदि मैं सभी लोगों से यही आह्वान करूँगा कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं, इसको अवॉइड करें और उस सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इससे घातक बीमारियां हो सकती हैं व्यक्ति को। सर, रात में अक्सर सोते समय लोगों के खर्राटे बजते हैं जी, तो ये ऐसा क्यों होता है कि जनरली खर्राटे लेने का मुख्य कारण रहता है नाक बंद होना, है ना। तो नाक बंद होने के कारण व्यक्ति का जो है खर्राटे लेता है। दूसरा क्या होता है कि उसका मोटापा जो होता है, फैट के कारण भी जो है उसकी नाक बंद होने के कारण जो है खर्राटा आता है। तो उसको व्यक्ति को थोड़ा सा अपना वज़न कम करें और उचित डॉक्टरी सलाह लेके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी नाक कान गले रोग के बारे में, और उम्मीद है कि जो लोग हैं इसे अप्लाई करेंगे और जो सोशल मीडिया में वीडियो देखते हैं वो उसे यूज़ ना करके डॉक्टरों से सलाह लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा हेल्थ मंत्रा का
तीसरा एपिसोड है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सरगुजा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, आर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780